गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एनी फंक्शन पे। और तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, सॉल्व डी2 बाई पॉइंट डी एक्स टू प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन अलग है। तो जब हमने फॉर्मूले बताए हैं आपको, उससे अगर कहीं अलग फंक्शन दिखता है तो उसका फॉर्मूला जो जस्ट अभी एनी फंक्शन ने बताया है उस आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। फॉर सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इसको डी स्क्वायर है तो एम स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर प्लस 2m और प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 बन जा 2 और 1 3 होता है। तो इम्प्लाइज दैट m प्लस 2 और 1 कॉमन होगा तो m प्लस 1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1 और -2। ये इसके रूट्स आ गए। सो वी राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर -cx और प्लस c2 e की पावर -2x। ये तो हो गया cf आपका। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं हम लोग नाउ फॉर पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू, तो पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स। अब ये इसको फैक्टर फॉर्म में जो आइडेंटिटी हमारी है वो लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में, तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो 1/, जैसे इसका फैक्टर्स m प्लस 2 m प्लस 1 है, तो ऐसे d के फॉर्म में अगर फैक्टर करेंगे डी के फॉर्मेट करेंगे तो d प्लस 2 और यहाँ पे d प्लस 1 हमें मिल जाएगा। d प्लस 2 m प्लस 1 ऐसे यहाँ पर d प्लस 2 d प्लस 1 e और e रेज टू पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी करना है। तो इज इक्वल टू 1/, अब ये 1/d प्लस 2, तो यहाँ पे d प्लस 1 और 1/d प्लस 2 हमने ऐसे फैक्टर्स अलग अलग लिखे। हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आपको बता रहे हैं। 1/d प्लस 1 1/d प्लस 2 एलसीएम करें तो इधर d प्लस 2 आएगा, इधर d माइनस 1 आएगा। अगर बीच में माइनस साइन कर दें तो d कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 बचा, तो अल्टीमेटली 1/, चाहिए हमें, तो ये 1/, में मिल गया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए और ई रेज टू पावर x हो गया इक्वल टू 1/d प्लस 1 ई रेज टू पावर x, फिर माइनस 1/d प्लस 2 ई और ई रेज टू पावर x हो गया। ये तो हो गया आपके पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, एक ये हो गया एक ये हो, दोनों की वैल्यू हमारा अलग अलग निकालेंगे। तो नाउ 1/d प्लस 1 और ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू, जो आइडेंटिटी बताया तो उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1/d माइनस अल्फा क्यू इक्वल टू, जब माइनस अल्फा होता है तो e की पावर अल्फा x पॉजिटिव में बाहर आता है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x इंटू क्यू और इंटू में dx, ये आइडेंटिटी होती है। अगर पॉजिटिव है तो माइनस बाहर आएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे e की पावर माइनस x, ये पॉजिटिव है तो माइनस x इंटीग्रेशन e की पावर x, अंदर अब साइन जैसे अपोजिट हो गया, इंटू में क्यू की वैल्यू है ई रेज टू पावर x और इंटू में dx। ठीक है, यहाँ पे अगर 1/d प्लस अल्फा होता इंटू में क्यू तो e की पावर माइनस का अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा x इंटू में क्यू और इंटू में dx, ये आइडेंटिटी है इसकी। ठीक है, तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ इंटीग्रेटेड, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, पुटिंग ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू t, तो इम्प्लाइज दैट e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस x इंटीग्रेशन e की पावर dx dt और e की पावर ये t dt में कन्वर्ट हो गया, e की पावर माइनस x, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, e की पावर t, तो e की पावर t की वैल्यू रख दो इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एंड इसके बाद में हम d प्लस 2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे d प्लस 2 के लिए। तो नाउ एंड 1/d प्लस 2 ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू, तो ये 2 है तो e की पावर -2x आ जाएगा,
इंटीग्रेशन e की पावर 2x लिखेंगे आप, और e की पावर x हो जाएगा और इंटू में ये dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे भी e की पावर x को हम लोग t लेट करेंगे। तो बाय द सब्स्टिट्यूशन पुटिंग e की पावर x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज दैट e की पावर x और ये dx इज इक्वल टू dt हो गया, इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू e की पावर x लिखेंगे इसको, e की पावर x इंटू e रेज टू पावर x और इंटू में e की पावर x और dx आपने ऐसे अरेंज कर लिया। ये वैल्यू अभी dt में चली गई, ये t हो गया, यहाँ पे e की पावर t आ जाएगा, तो इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हो गई t, ये हो गया e की पावर t, ये हो गया आपका dt में, ठीक है। इसको इंटीग्रेट हम बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और इंटू में सेकेंड फंक्शन, e की पावर माइनस 2x, ठीक है, t इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, माइनस इंटीग्रेट t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और dt हो गया, e की पावर माइनस 2x इन ब्रैकेट t e की पावर माइनस t, इसका इंटीग्रेशन फिर से सॉरी प्लस है ये, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, e की पावर t कॉमन है और t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो जैसे t की वैल्यू आप पुट करें तो e की पावर माइनस 2x, यहाँ से t माइनस 1 और t का मतलब e की पावर x, e की पावर x माइनस 1 और e की पावर t का मतलब e की पावर x, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हमारा बनता है इसका सेकेंड पार्ट का। अब इसमें चाहे तो इस e की पावर माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर माइनस 2 e की पावर x, e की पावर माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस 1 तो माइनस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, 2x और इंटू में e रेज टू पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देयरफॉर पी आई इक्वल टू, ठीक है ना। तो हेंस पी आई इक्वल टू, हेंस पी आई इज इक्वल टू, पी आई एक वैल्यू हमारे पास ये आई थी, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर एक्स, 1/d प्लस 1 की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, फिर d प्लस 2 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आई थी, और ये माइनस बीच में माइनस साइन है, तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x और e की पावर एक्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो इक्वल टू e की पावर माइनस 2x e रेज टू पावर x, ठीक है। ये आपका पी आई हो गया, पी आई में सिर्फ हमें एक टर्म्स यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन नोट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जस्ट a minute। तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू थी C1 e की पावर, मेरे पास रूट्स आए थे 1 और रूट आए थे -1 -2, तो C1 e की पावर माइनस एक्स एंड प्लस C2 e की पावर माइनस 2x एंड प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू e रेज टू पावर x, इट इज योर आंसर, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 बाई अपन dx2 एंड प्लस a स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 10ax। एक क्वेश्चन हम लोग sec ax का किया था, अब यहाँ पर 10x का भी करते हैं, तो इम्प्लाइज दैट ये d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू हम 10x लिख सकते हैं। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस ia हो गया, इसका CF लिख दो, e की पावर अल्फा 0 हो गया, तो ये C1 cos ax और प्लस C2 sin ax हो गया, ये CF हो गया, ठीक है। इसके बाद में तो नाउ फॉर पी आई, तो पर्टिकुलर का पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में 10x हो गया, तो ये जनरलाइज फंक्शन है, तो इसे फैक्टर्स करेंगे d प्लस
आई ए और इंटू डी माइनस आई ए और इंटू में यहाँ पे ये 10x हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन करें तो 1/1 डी माइनस आई ए और यहाँ पे 1 डी प्लस आई ए। एलसीएम करें तो डी प्लस आई इधर, डी माइनस आई ए इधर, तो बीच में माइनस आएंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में मिलेगा 2ia, इसे डिवाइड कर दो 2ia इंटू में ये हो गया 10ax इक्वल टू 1/2ia 1/d माइनस आई ए इंटू ये 10x और माइनस 1/d प्लस आई ए इंटू में 10x। ठीक है ना। अब इसको हम लोग 1/1 सॉल्व करेंगे। now 1/d माइनस आई ए और इंटू में 10ax इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू में ये 10x क्यूब और इंटू में dx। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको साइन कॉस में चेंज करिएगा तो इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन cos ax माइनस आई साइन ए एक्स। इस वैल्यू क्या ले सकते हैं, ये cos ax और माइनस आई साइन ए एक्स इंटू में 10x है। 10 को हम लोग साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं, साइन ए एक्स और इंटू में ये cos ax और इंटू में dx हो गया। ठीक है, तो अब इसको cos, इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ई रेज टू पावर आई एक्स इंटीग्रेशन cos से डिवाइड होगा तो यहाँ सिर्फ साइन रह जाएगा, ये साइन ए एक्स हो गया माइनस आई और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन cos ए एक्स, साइन स्क्वायर ए एक्स और अपॉन में ये cos ए एक्स हो गया और इंटू में ये डी एक्स हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए पहले वाला पार्ट जो आपका है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, यह भी एक स्टेप और अरेंज कर लिया यहाँ पर कि साइन ए एक्स माइनस आई, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स और अपन में कॉस ए एक्स और इंटू में ये डी एक्स हो गया। ये डिवाइड कर दो तो इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस आई 1 कॉस को आप सेक ए एक्स लिखेंगे और माइनस कॉस स्क्वायर तो ये हम हो जाएगा कॉस ए एक्स और इंटू में ये डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स और अपान में ए हो गया माइनस आई सेक ए एक्स लॉग सेक एक्स 10x होता है। अगर याद हो ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक ए एक्स और प्लस यहाँ पे हो गया 10ax और ax का अपान में a और आएगा अपान a, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आई cos x का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स और अपान में a हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये a सब में जो कॉमन है तो a को हम लोग बाहर ले लें और इसका माइनस साइन भी बाहर ले लें तो माइनस ई की पावर आई ए एक्स और अपान में ए आपने बाहर ले लिया, ये बन जाएगा कॉस ए एक्स माइनस का आई साइन ए एक्स, आई साइन ए एक्स यहाँ पर हो जाएगा प्लस आई, ये हो गया लॉग सेक ए एक्स और प्लस 10 ए एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इस वैल्यू क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1 ए की पावर आई ए एक्स इन ब्रैकेट, ये वैल्यू ई की पावर ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स को माइनस आई ए एक्स लिख सकते हैं ई की पावर एंड प्लस आई लॉग ये सेक ए एक्स और प्लस 10 ए एक्स हो गया। ठीक है, ई की पावर आई एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए और जब मल्टीप्लाई ई की पावर आई एक्स ई की पावर माइनस आई एक्स ई की पावर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 बना देगा। ठीक है, फिर प्लस
ई की पावर आई एक्स आई के साथ में, तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है कि प्लस आई ई की पावर आई ए एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में आपका हो गया सेक ए एक्स एंड प्लस में 10 ए एक्स। कैलकुलेशन है यहाँ पे, थोड़ा देखते रहिएगा। तो इस तरीके से एक पार्ट की वैल्यू मिली। सिमिलरली दूसरे पार्ट की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, वहाँ पे सिर्फ आई को माइनस आई में रिप्लेस करेंगे। हमारे पास जो सेकेंड पार्ट था वो यहाँ पे था डी प्लस आई 10 ए एक्स, ये डी माइनस आई का सॉल्व किया है प्लस के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जस्ट मिनट, इज सिमिलरली 1 डी प्लस आई ए और डी प्लस आई के साथ में क्या था 10 डी प्लस आई 10 ए एक्स। तो ये 10x इज इक्वल टू जो पहले वैल्यू निकाले तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, आई के स्थान पर माइनस आई रख दो, तो -1 पाने 1 माइनस आई और ई रेज़ पावर माइनस आई ए एक्स और इनटू में लॉग, यहाँ पर हो जाएगा सेक ए एक्स और प्लस 10 ए एक्स और ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। ठीक है, आई के स्थान में क्या लिख दिया माइनस आई। तो नाउ पी आई इक्वल टू, दोनों वैल्यू को आप ऐड करिएगा, तो पी आई इक्वल टू हो गया -1 पाने 1 प्लस आई ई की पावर आई ए एक्स और लॉग ये सेक ए एक्स प्लस 10 ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। फिर -1 ए ब्रैकेट में 1 माइनस आई ई की पावर माइनस आई ए एक्स इंटू में लॉग और ये सेक ए एक्स और प्लस 10 ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो अब जब ऐड करेंगे यहाँ पे बीच में माइनस साइन था और ये माइनस है, वैल्यू भी हमारी माइनस में थी तो ये प्लस हो जाएगा बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो पी आई लिख रहे थे बीच में माइनस साइन था, वैल्यू माइनस में आई थी तो ये इस तरीके से प्लस हो जाएगा। तो ये पहला टर्म -1 पाने यहाँ पे प्लस का 1 पाने कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो log sec ax प्लस 10x की वैल्यू दोनों में कॉमन होगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस आई पान ए और यहाँ पर भी आई पान ए होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि आई अपान ए और ये log sec ax और प्लस 10x कॉमन होगा। वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये माइनस में होगा और ये वैल्यू माइनस, तो माइनस अब बाहर ले लो और ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर आई ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई ए एक्स, ये आई है यहाँ पे, ई की पावर आई ए एक्स। ठीक है, log sec प्लस 10x हमने कॉमन किया है, आई अपान ए और यहाँ पर भी आई अपान में ए भी माइनस में है और ये वैल्यू भी माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस आई अपान ए log sec प्लस 10x कॉमन किया है, ई की पावर आई एक्स और ये वैल्यू माइनस का माइनस साइन हमने दोनों से कॉमन कर लिया था तो ये वैल्यू प्लस में हो गई, ई की पावर माइनस आई एक्स और ब्रैकेट में क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 sec ax बनेगा या माइनस का आई अपान ए, ये वैल्यू होगी log इंटू sec ax प्लस 10 ax। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर अपान टू cos 2 थीटा एंड 2 cos ए एक्स हो गया, 2 cos ए एक्स। तो इस तरीके से भाई वैल्यू ये 2 पी आई की वैल्यू 2 आई ए, और हमारा जो पी आई चल रहा था, पी आई में ओवरऑल 1.2 आई ए बाहर और था, जो ओवरऑल वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बाहर एक टर्म्स और था कि 1/2 आई ए, इस पूरी वैल्यू के बाहर
1/2IA और था, इंटू में 1/2IA। तो अब यहाँ पे 2IA अगर हम और लिखेंगे 1/2IA और ये वैल्यू हो जाएगी -2I/A, ठीक है, इंटू में लॉग ये sec AX और प्लस 10AX और इंटू cos AX। तो ये 2I ये 2I कैंसिल हो गया, तो -1/A² लॉग sec AX और प्लस 10AX इंटू cos AX, ये PI बना। तो hence required solution, hence complete solution is given by y is equal to CF और प्लस PI। CF की वैल्यू हमारे पास में थी इमेजिनरी रूट से, तो C1 cos AX एंड प्लस C2 sin AX, फिर माइनस 1/A² cos AX और ये log sec AX प्लस 10AX। इट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू हम लोग सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 2 क्वेश्चन ये हैं, इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और नोट कर लीजिएगा। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, d² + 2d + 2d + 2 इंटू y इज इक्वल टू e⁻⁻x और sec³ x, e⁻⁻x sec³ x, ठीक है। इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर है y इक्वल टू e⁻⁻x C1 cos x प्लस C2 sin x एंड प्लस sin x 10x और अपान में 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। homogeneous linear differential equations, an equation of the form x raised to power n dn by upon dxn plus x raised to power n minus 1 a1 x raised to power n minus 1 dn minus 1 by upon dx n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 dn minus 2 by upon dx n minus 2 plus dot dot plus an by is equal to q, ठीक है, is equal to q, where a1 a2 dot dot an are constant are constants and q is a function of x and q is a function of x, ठीक है, is called homogeneous linear differential equation। तो अब देखिए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे।
सपोज कि ये जो बाई गिवन है, बाई क्या कोई फंक्शन है और बाई nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी, एक n पावर्स होगी। अब बाई को अगर n टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर दें तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें x पावर n मल्टीप्लाइड हो गया। तो यानी इस टर्म में भी डिफरेंशिएट करने के बाद में जो हाईएस्ट पावर है वो n है। अब उसी फंक्शन को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया है, n-1 टाइम डिफरेंशिएट तो एक पावर रहेगी x की, और x पावर n-1 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो फिर ये x पावर n में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बाई को हम n-2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे x² 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगी, और x पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर पावर x पावर n बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी x पावर n है, यहाँ पर भी x पावर n है, यहाँ पर भी x पावर n है, और लास्ट में यहाँ पर भी x पावर n है। तो इस तरीके से यह हर टर्म की अलग अलग पावर सेम है, इसलिए आप इसको होमोजीनियस बोलेंगे। इक्वल टू क्यू भी आपका x का फंक्शन है, तो इस टाइप फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इस सॉल्व करने के लिए इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद में एज यूजुअल जो भी हम लोग मेथड पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसका हम सोल्यूशन फाइंड करने। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, हम यहाँ पे पुट करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर z implies that z is equal to log x, ठीक है। log ले लेगा तो ये log z log e बनेगा, log e की वैल्यू 1 इक्वल टू log x हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x बनेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हम dy ओवर dx को इसमें चेंज करें तो dy अपॉन dz और इंटू में dz अपॉन dx हो गया। dz अपॉन dx वैल्यू 1 अपॉन x, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन x dy अपॉन dz, सॉरी dy अपॉन dy इम्प्लाइज दैट ये x इससे मल्टीप्लाइड हो गया, तो x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया dy अपॉन dz, ठीक है ना। ये जो x था ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया, अब वैल्यू ये इसके बराबर है, ये x इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो x इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dz हो गया। अब dy ओवर dx को अगर हम यहाँ पे dy ओवर dx को अगर हम कैपिटल D लिख दें तो x dy इज इक्वल टू d और z। इस d में अंतर है, ये d ddz है, ये d ddx है, इसको हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन d डैश भी कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे d2y अपॉन dx एक रिलेशन आपको ये मिल गया कि x dy और dx को हम कैसे चेंज करेंगे। फिर d2y अपॉन dx की बात करें अगर हम d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 इक्वल टू ddx इंटू dy ओवर dx हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगी dy ओवर dx। अब dy ओवर dx की वैल्यू ये आई थी यहाँ पे कि 1 अपॉन x इंटू dy अपॉन dz, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू, तो ddx 1 अपॉन, इसको बाई पार्ट फर्स्ट सेकेंड 1 अपॉन x अगर डिफरेंशिएट होगा तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dz हो जाएगा। फिर प्लस dy और dz को डिफरेंशिएट करो x में, तो जब x में करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख रहे हैं कि ddx और ये हो गया dy अपॉन dz, आप ऐसे लिखेंगे तो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dy अपॉन dz। इसको ठीक से समझने के लिए हम यहाँ चेंज करेंगे थोड़ा सा कि dy अपॉन dz और इंटू ये dz अपॉन dx, ये चैन रूल से ddx को हमने क्या लिख दिया ddz इंटू dz अपॉन dx। अब ये वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाएगी इजिली, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कि माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dy अपॉन dz और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस d2 बाई अपॉन dz अपॉन dx की वैल्यू ऊपर से 1 अपॉन x थी तो यहाँ पे वैल्यू ये 1 अपॉन x हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, एक मिनट कुछ गलती हो रही है, 1 अपॉन x स्क्वायर डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dz, फिर dy अपॉन dz, ये 1 अपॉन x तो मल्टीपल में रहेगा ही, ठीक है ना, इंटू में 1 अपॉन x
1/x, ये मल्टीपल में रहेगा 1/x, डिवाई ओवर डी जेड को हमने मल्टीप्लाई किया तो डी डी जेड डिवाई ओवर डी जेड। ठीक, कहाँ गया, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 1/x मल्टीपल में रहेगा ये 1/x डी डी एक्स डिवाई ओवर डी जेड। इसके बाद मैंने चेंज किया तो ये 1/x, यहाँ से 1/x आएगा तो 1/x स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, तो यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है, तो जस्ट इम्प्लाइज दैट d2y/dx2 d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर dy/dz प्लस 1/x स्क्वायर, और ये d2y/dz2 हो गया। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर d2y/dx2 इज इक्वल टू d2y/dz2 और माइनस का dy/dz हो गया। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर d2y इज इक्वल टू, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस डी, तो ये d-1 इंटू बाई लिख सकते हैं, इसको डी स्क्वायर माइनस डी इंटू बाई कह सकते हैं। तो फॉर्मूला ये बन गया, तो एक्स स्क्वायर d2y/dx2 इक्वल टू d-1 इंटू बाई। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एक्स क्यूब और ये डी क्यूब बाई इज इक्वल टू d-1, एक फैक्टर्स और आ जाएगा d-2 इंटू बाई। एंड सिमिलरली आगे भी इसी तरीके से सारी वैल्यू निकाल के हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।